डोज की ड्यूटी पे ना। अभी तो लेकिन मेरी सूजन बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है। ये देखो यहाँ से बिल्कुल सूजन है। का की दुनिया। यस, आज मैं और शोएब निकल गए हैं। डिम्पल डायरेक्टली हमें आइकिया पे ज्वाइन करेगी। हम जा रहे हैं आइकिया टू शॉप फॉर होम डेकोर एंड होम फर्नीचर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शोएब की भी छुट्टी होगी तो वो भी आ पाए। यस, मज़ा आएगा। सो पहुंच गए हम आइकिया और हमने अच्छे से शॉपिंग शुरू कर दी। जो डिटेल्ड व्लॉग है वो आप शोएब के चैनल पे देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या मस्ती की है, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। और मैंने बस थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में शूट किया है। तो ये था कुशन सेक्शन। यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि अलग अलग जगह के लिए कैसे कैसे कलर थीम रखने। और फिर हम पहुँच गए कुछ खाने। आधा दिन हो गया था, उसके बाद खाने पहुँचे थे। तो ये आइकिया में आप इस तरीके से ट्रॉली लेते हो, यहाँ पे ट्रेस रखते हो। मैं पहले आ चुकी हूँ इसलिए मैं शोएब को बता रही थी। एक और रख लो। ये भी तो है। हाँ, एक और रख लो। नहीं बस हो जाएगा, दो हो जाएगा। रख लो एक और। ओ, मैं दही खा सकती हूँ, मेरे लिए दही है। यस, मैं अपना खाना घर से बना के लाई थी क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ और मैं ये सब तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। शोएब और डिम्पल यहाँ से खा लेंगे। और आइकिया में बाहर का खाना अलाउड है, घर का खाना अलाउड है, ये सबसे बेस्ट बात है। खाया हमने अच्छे से। और इसके बाद ना ये देखिए, डिम्पल और शोएब बड़ी क्यूट एक कॉन्वर्सेशन में थे। डिम्पल उन्हें किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। क्या वो देखिए। नहा के फेंक दिया। नहीं टालिया नहीं है वो। ये देखिए बेड पे स्टूल एक है, ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने अपनी साइड पे जैसे डाला था, मैं आपको वो दिखाती हूँ। क्या डिम्पल शोएब को कन्विंस कर पाएगी या नहीं? मैं तो कर लूंगी। कन्विंस तो है, ठीक है ले ले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो नजरिया है वो ये है। क्या है? देखिए दीपिका जी, ये वही हुआ ना। हाँ, क्या है, क्या नजरिया है आपका शोएब? क्या नजरिया है आपका? आजकल नया फैशन चला है, जैसे शेरवानी में हम जब शेरवानी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, स्टोल सदरी में डालते हैं। अच्छा, ऐसे ही है, सोफे में एक साइड से ऐसे डाल दो तो ये वही हुआ ना स्टोली। All the boys will connect with this. All the boys will connect with this. भाग के जा रही थी इसीलिए। तो शोएब अपने लिए ले रहे थे आइस टी, डिम्पल को कुछ नहीं चाहिए था। और धर्म दादा ले रहे थे आइस्ड मोका, यानी कि वो कॉफ़ी और चॉकलेट का कोई शेक था यहाँ पे। और मैं यहाँ ढूंढ रही थी कि मैं कुछ ले सकती हूँ क्या। और बड़ी प्यारी मैंगो स्मूदी सामने रखी हुई थी, तो मैं अफसोस जता रही थी कि मैं नहीं पी सकती, पर कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। और ये देखो फ़ोटो सेशन, इसको भी बहुत पसंद है। और फिर हम चले गए जियो मॉल क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा फर्नीचर देखना था। और ये देखो शोएब को भूख लगी, क्रेविंग हुई, तो ये कैसे बैठ के क्या खा रहे हैं। कितने क्यूटली खा रहे हो। बड़ा पाव किसी मन कर गया शोएब। ऐसे ही बारिश हो रही थी, मन कर गया, पता है ऐसी बड़ी खाने का मन कर रहा था। लेके आओ जियो मॉल में। यहाँ पे बैठने की ये जगह बड़ी अच्छी है। ये रहा मॉल, ये रहे धर्म दादा, चाय और मस्त वड़ा पाव ला के दिया है, ये पानी। और सो वाइल शोएब ने बहुत एंजॉय किया, मैंने बिल्कुल वड़ा पाव नहीं खाया, मैंने बगैर चीनी वाली चाय पी। और फिर ये हो गया नेक्स्ट डे मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैंने पूरा दिन आराम किया। और ये आ गई है हमारी डिलीवरी फ्रॉम आइकिया। जो भी हमने सामान लिया था सब कुछ आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये पार्सल्स रखे हैं, इसमें लैम्प्स है, बल्ब्स हैं, ये कुछ कुशन्स हैं, ये हमारा कार्पेट है। और ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस है उसमें किसी में ग्लास का सामान है और किसी में ये है सोफ़ा कम बेड जो हमने लिया था, टेबल, बहुत कुछ है। बढ़िया हवा चल रही है ना। और मैं फ़िलहाल नीचे आई हुई हूँ क्योंकि हमारा आइकिया से जो सामान है वो आ गया है। और अब भैया लोग जो है इसे ऊपर चढ़ा रहे हैं। हम मम्मी के घर पे सब कुछ डंप कर रहे हैं क्योंकि लिविंग रूम जो है एम्प्टी है, इसीलिए। सो लेट्स सी। हालांकि सामान बहुत ज़्यादा है, कहाँ रखते हैं देखते हैं। मम्मी के ये कमरे पे भी कब्जा। जाएंगे तो हॉल कर देंगे। नहीं जाएंगे।
हो गई है शाम। आइकिया का सामान नीचे मम्मी के घर पे रखवा दिया और हमने मम्मी का जो लिविंग रूम है वो भी कैप्चर कर लिया है। पर चलिए कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है, उसके बाद सारा सामान तो ऊपर आना ही है। एंड बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चलूँ जिम। डिम्पल भी आई थी, उसके साथ ऊपर के घर का काफ़ी कुछ डिस्कस किया, तो आपको एक झलक वो साइड की भी दिखाती हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या हुआ। एक्चुअली ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया, मुझे जल्दी दिखाना चाहिए था पर मैं उलझ गई। डिम्पल आई थी, वो मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी, तो मेरे लिए भी वो सब नया था। और ये मेरे पीछे आपको ये क्यूट सा दिखाई दे रहा है, ये गौहर और जैद ने भेजा है उनके प्यारे से जिहान के अराइवल पे, एंड इट सेज इट्स अ बॉय। सो मेनी कंग्रेचुलेशन जैद एंड गौहर। सबसे पहले तो आप दोनों की वो जो क्यूट क्यूट रील्स मैं देख रही हूँ फिलहाल कि मिडिल ऑफ द नाइट क्या हाल हो रहा है, तो मैं देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, हमारा भी दिन वही आने वाला है। सो यू बोथ आर अडोरेबल। आप दोनों को बहुत मुबारकबाद एंड लॉर्ड ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर जिहान। अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे और अच्छी सेहत में रखे, ढेर सारा प्यार। सो बस मैं यही खोल के देख रही थी। अब चलते हैं बाहर, देखते हैं मैं आपको कितना दिखा पाती हूँ, कितना नहीं दिखा पाती हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी जिम। चलिए। सो ये देखिए हमारे कॉरिडोर की ये थोड़ी सी डिटेलिंग जो है, डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरीके के आर्क बनना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कारपेंटर भैया लोग ये कटिंग कर रहे हैं वही आर्क का। ये सब इनकी मेहनत है। और फिलहाल ना ये लिविंग रूम इस तरीके से पूरा खुला है और ये ग्रिल से इतनी अच्छी हवा आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है, देखिए। चलिए अब चलते हैं अंदर के कमरे की तरफ। ये तो है वॉशरूम, इसमें अभी डंपिंग एरिया बनाया हुआ है, और ये हमारा जो वॉक इन वार्डरोब और नमाज रूम था वो जो है पूरी तरीके से अब टूट गया है। अब इस बार इसकी एंट्री हम यहाँ से रखेंगे, और ये रही बैल्कनी, और ये देखिए ये ऐसे ही डिवाइड होगा, पर इस बार नमाज रूम में डिवाइड होगा, और उसके साथ क्या आने वाला है वो आपको बाद में बताएंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगने वाला है। ये पापा का रूम जो हो गया है डिमोलिश, ये वापस फ्रेश बन के पापा की नीड्स के हिसाब से और अच्छे से पापा का रूम ही बनेगा। सो ये थी घर की क्विक झलक। हालांकि इस वक्त आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना हो सके मैंने एक्सप्लेन किया, और आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे हो। बाद में बहुत प्रिटी लगने वाला है। और वो जो बीच वाला रूम है ना, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, जहाँ पे अभी सब भैया लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वॉशरूम की भी टाइलिंग हो रही है, और जो मेन रूम है वहां पे भी वार्डरोब का पूरा काम चल रहा है। सो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये आ गया मेरा फिलहाल एक आइस बॉक्स, क्योंकि हमारा फ्रिज खराब हो गया है। फ्रिज का एक्चुअली क्या हुआ कि जब काम हो रहा था ना, तो वो कुछ एक वायर में कुछ गड़बड़ हो गई और पूरा का पूरा फ्लक्चुएट हो गया। अब वो फ्लक्चुएट हुआ तो इसका मदरबोर्ड उड़ गया, तो इसलिए अभी बुक कर दिया है बॉश में, पर वो कह रहे हैं कि वो आने में एटलीस्ट 10 दिन लेगा, विच इज़ टू लॉन्ग। तो मुझे रोज़ ठंडा दूध रात को जब मैं पीती हूँ वो लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो इसलिए कल शोएब ने मुझे बोला कि दिप्पी एक आइस बॉक्स मंगा लो। तो ये धर्म दादा ने, मेरे धर्म दादा वर्क्स टू परफेक्शन, मतलब धर्म दादा कोई भी काम फुल आधा नहीं छोड़ते। वो ये तो लेके आए मेरे लिए, और साथ ही साथ इसके अंदर आइस भी डाले। क्या बात है, देखो यहाँ दूध भी रखा है, छाछ भी रखी है, एप्पल भी रखा है। दूध तो खैर ये कच्चा है, अभी रात को मैं ले आऊंगी। थैंक यू धर्म दादा। यू नो एक्चुअली धर्म दादा के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं ना। सोचिए ससुराल सिमरका का फर्स्ट ईयर, तब दादा वहां पे कंपनी में स्पॉट थे, एंड तब से उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। और जब आप नया शो करते हो तो आप वहीं पे पूरा दिन पड़े रहते हो, तो दादा को सब पता है कि मैम को क्या अच्छा लगता है, सर को क्या अच्छा लगता है, कैसी कैसी इनकी खाने पीने की आदतें हैं। और अब तो ऑब्वियसली क्योंकि वो इतना उन्होंने फिर कहा तुम जब मैं कह रही तो उन्होंने मेरा पर्सनल एज अ पर्सनल स्पॉट वो मेरे साथ रहे हैं, तो उनको सब कुछ पता है कि मुझे कैसे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कई बार उनको बोलना भी नहीं पड़ता, वो हर चीज़ जो है आधा मैं बोलूँ बाकी वो पूरा कर ही देते हैं। तो चलिए अब मैं होती हूँ रेडी और निकलते हैं जिम। मस्त दिखता है यहाँ पे ना अम्मी। आप एकदम सही वक्त पे आ गए। अभी उस तरफ वो नीले पत्रे लग गए हैं। हाँ, मैं बोला था हाँ मम्मी से कि जब तक हम थे तो खुला था, पूरा कुछ भी नहीं दिखता था। और जिस दिन आए थे उसी दिन लगा था। उसी दिन लगा। मैं सोच रही थी कि बताऊंगी तुमसे, बताऊंगी, देखो वो लग गए, लेकिन उस दिन मैं यहाँ आ गई। भाई एकदम अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा लगता है। बोले क्या डाइट सही चल रही? हाँ सही चल। खा रहे हो? हाँ
पक्का? बस आज चाय 5 बजे भूल गए तो मैं हाँ। खा लिया था। ठीक है, लेकिन कमजोरी तो नहीं हो रही ना? अभी नहीं हो रही, अब रोज रोज जैसे हो रहा है हाँ। तो अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा लग रहा है। हाँ। पतले भी लग रहे हो आप। जब हो जाए, जब देखो। तो अम्मी इतना घबरा गई थी, अम्मी को शोएब ने क्या 75 kgs का टारगेट दे दिया था। अम्मी इतना घबरा गई थी कि वो डर के मारे जितना डाइटिशियन ने दिया है उससे भी कम खा रही थी। तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइट करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, और अम्मी हिम्मत करके पहली बार इतना कर रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। बस दुआ करो इंशाल्लाह कम हो जाए। होगा, तो होगा। मेहनत तुम्हारी भी, हमारी जितना तुम आपकी हमारी तो कोई मेहनत नहीं है। सबसे बड़ी हिम्मत देना। हाँ, वो कोई नहीं नहीं। तो मैं टूट जाती, मैं नहीं कर पाती। अभी आपने मापा है? वजन मापा है? नहीं मापा। ये सानू को तो धोखे से ना मत लेना। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। 1 महीने बाद। ठीक है, चलो 1 महीने बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग भी दुआ करना, क्योंकि अम्मी बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं इस बार, है ना? आ रही हो जिम जाके? ठीक है। आप क्या कर रहे हो? सैलेड बना रही हूँ। तोरी बनाई। ठीक है, मैं आती हूँ। चिकन है ना? हाँ चिकन। हाँ, तो फिर वही रात को मैं कर करके लेंगे। दूंगी वो हाँ फ्राइंग पैन में हाँ, अच्छी आप कर तरह, देना। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बाय। सो हो गई मेरी वॉक कंप्लीट, और मैं फ़िलहाल रुकी हूँ धर्मदादा के लिए आने के लिए। आज मैं स्ट्रेचिंग नहीं कर रही, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सो डॉक्टर ने बोला है कि जितना ऑब्वियसली आप लास्ट में भी जितना एक्टिव रहो उतना अच्छा है, लेकिन आपके कंफर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा थकान हो इतना भी एक्टिव नहीं, मतलब इतना भी वर्कआउट नहीं करना है। बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ लेडीज़ जो बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट भी कर लेती हैं। दैट्स बिकॉज उनकी बॉडी को वो पहले से आदत है। तो जो जितना मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आप वो कीजिए जिसकी आपकी बॉडी को ऑलरेडी आदत है। कुछ भी नया इस पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करना इज़ नॉट एट ऑल सेफ। तो सिर्फ किसी को देख के आप कुछ नया करने लग जाओ वर्कआउट में, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी बॉडी कंफर्टेबली अब तक क्या वर्कआउट या क्या एक्सरसाइज करती आई है। जैसे आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कंफर्टेबल विद वॉकिंग, सो वॉकिंग अभी भी मेरी चल रही है। एंड जो फ्लोर स्ट्रेचिंग में करती हूँ वो मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से कर रही हूँ। सो माई बॉडी इज़ यूज टू दैट ऑल्सो। लेकिन कुछ भी नया अपनी बॉडी पे इंट्रोड्यूस ना करें, स्पेशली जैसे कि वेट ट्रेनिंग हो गया या ये सब बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना। वो करती हैं, बहुत सारी लेडीज़ करती हैं, और मैंने बहुतों को करते हुए देखा है, मुझे बड़ा इंस्पायरिंग भी लगता है। और कहीं ना कहीं वो ऐसे ही काफ़ी लोगों को देख के मुझे लगता है कि चलो जितना बॉडी यूज टू है उतना तो कर लो। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक्टिव ज़रूर रहें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन कुछ भी नया या कुछ भी आपकी बॉडी के लिए जो स्ट्रेन देने वाली एक्सरसाइज है या वर्कआउट है वो ना करें। ठीक है, तो चलिए अभी हो गया है पसीना। चलिए अभी हो गया है मेरा वॉक। आज मैंने 1 घंटा वॉक किया है, स्ट्रेचिंग नहीं की है। अभी मैं घर जाऊंगी, नहाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और फिर खाना खाएंगी। चलिए घर चलते हैं। आजकल इस तरह से मेरा पूरा मील होता है, एक कोई सब्ज़ी, दही, प्रॉपर सैलड एंड जवार की रोटी, कंप्लीट मील। ये है मेरा डिनर। ये रही तोरी की सब्ज़ी, दही, सैलड और जवार की रोटी। सो अभी तो मैं क्योंकि डाइट पे हूँ तो जवार की रोटी एंड रेड राइस मैं खा रही हूँ। रेड राइस भी जो भी डायबिटिक लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इट्स जस्ट अ मैटर कि आपको उसके टेस्ट की आदत पड़ने की देर है, बाकी तो वो फिर सही लगता है एंड बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो जिनको भी डायबिटीज़ है वो ये ऑप्शन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मतलब इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी चीट नहीं कर रही हूँ। हाँ, हालांकि मैंने शोएब को एक लंबी लिस्ट थमाई है कि डिलीवरी के बाद मैं डॉक्टर को बोलूँगी, डॉक्टर मुझे ये ज़रूर खाना है। भले आप बोलो 1 दिन के लिए, भले 2 दिन के लिए मैं खा सकती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर खाना है। इस वक्त आई एम श्योर सारी लेडीज़ मुझसे कनेक्ट करेंगी कि इस वक्त बहुत डर लगता है, क्योंकि बेबी अंदर है। हम थोड़ा सा भी अपने दिल के लिए चीट कर लें या अपनी क्रेविंग के लिए चीट कर लें और उससे दोबारा से बेबी पे कुछ नुकसान ना हो जाए, कि जैसे कि हमने पहले स्कैन में बताया था कि बेबी का वेट ज़्यादा हो गया था, तो वो ना हो, तो वो सब सही रहे। इसलिए इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही। लेकिन हाँ, मन तो बहुत करता है, आम खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, चॉकलेट पेस्ट्रीज खाने का मन करता है, बहुत करता है। लेकिन
मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया है। कोई बात नहीं, कुछ ही समय की बात है। इस वक्त हम अपने हेल्दी खाने के ऑप्शन पे स्टिक करेंगे क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे हो रहे हैं। इस बार का स्कैन भी सही था, मेरी हेल्थ भी सही है, शुगर के लेवल्स भी सही है। तो बस कुछ ही समय की बात है और उसके बाद सारी क्रेविंग्स पूरे करने के लिए तो पूरा वक्त पड़ा है। नहीं, चलिए ये व्लॉग मैं आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू।